जय हिंद। सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। पद यात्रा के दौर में जहां सभी निगम प्रत्याशियों ने मतदाताओं से मनवार शुरू कर दी, वहीं करावल नगर के वार्ड संख्या 249 के निगम प्रत्याशी सोनी अनुपम पांडे ने भी पद यात्रा के दौरान अनुपम पांडे तथा कर्मठ भारतीय कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्रवासियों से वोट मांगे। इस अवसर पर साथ चल रहे कर्मठ भाजपा सिपाही तथा पूर्वांचल मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनुपम पांडे ने कहा, पांडे जी, चुनाव अभियान चालू हो चुका है और पदयात्राओं का दौर भी निरंतर जारी है। आपके क्षेत्र में आप भी पदयात्रा में मशगूल हैं। आपका जो समर्थन हासिल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लिए, क्या कहना चाहेंगे सर्व समाज के लिए? देखिए, जनता बहुत समझदार है। केजरीवाल ने लगातार 8 सालों से सिर्फ दिल्ली के लोगों को झूठे सपने दिखाए जी। केजरीवाल जी जहाँ जाते हैं नए नए वादे कर देते हैं और कुछ दिनों बाद उन वादों को भूल जाते हैं। यहाँ हमें आज जनता का भरपूर समर्थन और प्यार मिल रहा है और हमारे भाजपा के कार्यकर्ता जो हर गली में है, परमेश्वर का हमें पूरा समर्थन मिल रहा है और एक इतनी बड़ी विजय होने वाली है जो राजनीतिक पंडितों की उम्मीदों से भी बड़ी विजय सोनिया विहार वार्ड 249 से होगी। निगम के जरिए बहुत सारे काम कराए जाते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ कहीं ना कहीं लगता है कुछ कमी है, जिसको आप भी महसूस करते होंगे क्योंकि आप यहाँ के निवासी हैं। मैं जानना चाहता हूँ, क्या उनका समाधान, उन समस्याओं का समाधान आप भविष्य में कराने के लिए प्रतिबद्ध होंगे? बिल्कुल प्रतिबद्ध रहेंगे। सबसे बड़ी समस्या तो केजरीवाल सरकार थी। केजरीवाल सरकार ने कभी भी एमसीडी को समय में फंड नहीं दिया, जो कि उसका अधिकार था। लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने एमसीडी को अपने ही अंडर में ले लिया है, ताकि दिल्ली सरकार, दिल्ली के लोगों को, जो केजरीवाल ने कहा था इसको हम वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, उन्होंने वर्ल्ड क्लास सिटी तो नहीं बनाया, उन्होंने स्लम जरूर बनाया, दिल्ली को बना दिया। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ हमारे मोदी जी भी का निवास है और यहाँ हम भी लोग रहते हैं। इस समस्याओं को देखते हुए मोदी जी ने, माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एमसीडी को भारत सरकार के अंडर में ले लिया। अब जो फंड का रोना रोना होता था और जो केजरीवाल की राजनीति थी, हमारे मेयर, तीनों मेयर कम से कम 15 दिन ठंड के समय इनके घर के बाहर लेटे रहे। मेयर अपने क्षेत्र का प्रथम नागरिक होता। केजरीवाल के पास इतना समय नहीं था कि वो घर से निकलकर 2 कदम चलकर उनसे बात कर लेते। इतना इनका घमंडी रवैया था। जब वो अपने एक मेयर के साथ मिलने पसंद नहीं करते तो आम आदमी की क्या समस्या जानेंगे। 7 साल हो गए, 8 साल, कोई एक नया राशन कार्ड बना हो तो मुझे आके बता दीजिए। किसी एक नई पेंशन किसी की बनी हो तो मुझे बता दीजिए। आपने 200 यूनिट बिजली और फ्री पानी का सपना दिखा के आपने 60 साल के बुजुर्गों का अधिकार छीन लिया। वो एक अपना अच्छा जीवन जीते थे और अपने पैरों पे खड़े थे। 1500 उनको पेंशन में 2000 पेंशन आती थी। आपने 200 बिजली का सच बात दिखा के उनका अधिकार छीन लिया। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? सबसे पहले क्षेत्र के जो कूड़े के ढेर है या जो केजरीवाल के अंडर में स्टाम एमसीडी है जी, और उन्हीं के अफसर बैठे हुए, सबसे पहले उन्हें काम करना सिखाऊंगा। एमसीडी के कर्मचारियों का काम कैसे होता है। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस एक संदेश देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता है और हम मोदी जी के सिपाही हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन हम भी उनके ही सिपाही हैं और हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं, हम जो कितना कहेंगे हम उतना करने की क्षमता रखते हैं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।